तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक दिमागी कसरत के लिए। आज हमारे पास एक बड़ा ही मजेदार केस है। एक भूत कहीं गायब हो गया है और उसे ढूंढने का काम हमारा है। देखते हैं कौन इस रहस्य को सुलझा पाता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चुनौती बिल्कुल सीधी है, पर उतनी आसान नहीं है, बता दूं। एक भूत है जो एक हवेली में कहीं छिपा बैठा है और घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही हैं। सवाल बस इतना है, क्या उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए ओझल हो जाए? अच्छा जी, तो ये है हमारी केस फाइल, हवेली। सबसे पहले चलिए क्राइम सीन यानी घटना स्थल की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है, एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली है और खबर मिली है कि वहां एक भूत देखा गया है। अब वो हवेली के 4 कमरों में से किसी एक में छिपा हुआ है। हमारा काम हमारा काम है सुरागों को जोड़कर ये पता लगाना कि वो आखिर किस कमरे में है। याद रखिएगा, हर छोटी डिटेल जरूरी है। तो ये हैं वो 4 जगह जहां वो हो सकता है: पुस्तकालय, रसोई घर, बॉलरूम या फिर कंजर्वेटरी। मतलब क्या वो किताबों के बीच छिपा है या किचन में कुछ गड़बड़ कर रहा है? हो सकता है बॉलरूम में नाच रहा हो या फिर कंजर्वेटरी में पौधों के पीछे दुबका हो। चलिए अब सबूतों पर नजर डालते हैं। और अब बारी है भूत या सुरागों की। हमें सबूतों का पीछा करना है। और मजे की बात यह है कि ये सुराग हमें खुद उस भूत ने दिए हैं। हर सुराग एक एक ऑप्शन को गलत साबित कर देगा, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला सुराग है, मैं कोई पढ़ाकू नहीं हूं, मुझे धूल भरी पुरानी किताबों के पास नहीं पाया जा सकता। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि वो लाइब्रेरी में तो कतई नहीं है। तो चलिए, लिस्ट से एक नाम कट गया। अब सुराग नंबर 2, बर्तनों की खड़खड़ाहट मुझे डराती है। मैं उन जगहों से बचता हूं जहां खाना बनता है। अरे वाह, तो इसे बर्तनों के शोर से डर लगता है। तो फिर वो रसोई घर में क्या करेगा? बिल्कुल नहीं। लीजिए, दूसरा ऑप्शन भी गया। और ये रहा हमारा आखिरी और तीसरा सुराग। मैं नाचने में बहुत शर्माता हूं। मैं पॉलिश किए हुए फर्श वाले बड़े हॉलों से दूर रहता हूं। क्या बात है, ये तो बड़ा शर्मीला भूत निकला। तो जाहिर है वो बॉलरूम में तो मिलने से रहा। तो अब हमारे पास तीनों सुराग हैं, जिसका मतलब है कि अब बारी है आपकी, जासूस। जी हाँ, अब इस केस को सुलझाने का वक्त आ गया है। तो इन सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए सोचिए, भूत आखिर छिपा कहाँ है? पुस्तकालय, रसोई घर, बॉलरूम या फिर कंजर्वेटरी? आपका सोचने का समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। तो क्या जवाब मिल गया? चलिए अब देखते हैं कि सही जवाब क्या है और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और ये रहा बड़ा खुलासा। अब देखते हैं कि ये केस आखिर सुलझा कैसे। तो सही जवाब क्या था और हम उस तक पहुंचे कैसे? असल में ये बड़ा सिंपल है। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। चलिए मैं बताता हूं ये कैसे काम करता है। देखिए, बहुत आसान है। हर सुराग ने हमारे लिए एक एक दरवाजा बंद कर दिया। पहले सुराग ने कहा किताबें नहीं, तो लाइब्रेरी लिस्ट से बाहर हो गई। दूसरे सुराग ने बर्तनों का शोर नापसंद बताया, तो रसोई घर भी गया। और तीसरे सुराग में पता चला कि वो डांस नहीं करता, तो बॉलरूम भी कैंसिल। तो अब हमारे पास बचा क्या? सिर्फ एक ही कमरा, और वो है कंजर्वेटरी। बिल्कुल, एक शांत जगह जहां न किताबें हैं, न खाना पकने का शोर और न ही डांस फ्लोर। हमारा भूत वहीं आराम से छिपा बैठा था। और इसी के साथ केस क्लोज्ड। कैसा रहा? ये पहेली असल में लॉजिक और सुरागों पर ध्यान देने के बारे में थी। जिसने भी सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। तो ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये पहेली सुलझ गई थी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, अगर ऐसी ही और मजेदार दिमागी पहेलियां चाहिए तो बेस्ट मजीद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले केस के साथ।